अच्छा, अब सिलेक्शन में क्यों ज्वाइन किया उनके लिए मैं बता देता हूँ। है क्या चीज़ ना, आपने अक्सर आप लोगों के भी कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप डिजर्व करते हो कि आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हों। आप नीचे कमेंट्स देखते होगे, मोस्ट अंडररेटेड टीचर ऑफ एसएससी, है ना, कंटेंट इतना अच्छा है लेकिन फिर भी लाइक्स इतने कम क्यों हैं। देखते हो ना ऐसे कमेंट। वैसे तो हर टीचर को ही अपना कंटेंट बेस्ट लगता है, लेकिन मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि यार थोड़ी सी शायद और रीच डिजर्व करता हूँ मैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं पढ़ाने के अलावा भी जो मतलब रीच के लिए ज़रूरी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि गलत ही काम मतलब कंट्रोवर्सी करी जाए, वो नहीं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी। जैसे जैसे एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट आया तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ करे जाएँ, सेमिनार्स करे जाएँ। ये चीज़ें ना यार मैं सोचता ही रह जाता था, मेरे को ऐसा लगता था करेंगे करेंगे, क्योंकि अब मैं अकेला बंदा हूँ, सारा कुछ मुझे ही देखना है, मेरे पास कोई बहुत भारी भरकम टीम नहीं है जो मेरे लिए ये सब मैनेज कर दे। तो ये चीज़ें ना प्लान के प्लान ही रह जाती थी। और मैं रहता भी दिल्ली से दूर हूँ, उत्तराखंड रहता हूँ। कोई अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो 100 में से कोई एक मिलने आएगा मेरे से। तो मैसेज सब करते हैं सर सिलेक्शन के बाद मिलने आएंगे, अब वो 100 में से एक आया, उसकी वीडियो बनी, है ना। तो जितना मेरा रिजल्ट है, 100 अगर रिजल्ट है तो मैं एक दिखा पाता था। तो ये चीज़ें मन में चलती थी कि हाँ यार कोई अगर ऐसा हो कि ये वाला वर्कलोड मेरा हट जाए तो बढ़िया हो जाए, थोड़ी और ग्रोथ हो जाए तो अच्छा हो। चीज़ें मन में चलती थी, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर गगन सर अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं, उनसे बात होती है। वो ये कहते हैं कि सर साथ मिलकर काम करते हैं। मेरा ये विज़न है कि मेरे को ऐसे टीचर्स के साथ कलैब करना है जो कंटेंट की क्वालिटी के लिए जाने जाते हो और जिन पर बच्चा ट्रस्ट करता हो कि हाँ ये जो टीचर पढ़ाएगा ये मेरे लिए बेस्ट करेगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा, बिल्कुल क्रिस्प क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करेगा। मेरे को ऐसे टीचर्स चाहिए, है ना। मेरा प्लेटफॉर्म नया है, उसकी क्रेडिबिलिटी बनानी है मुझे, है ना। जैसे मुझे लोग कंटेंट के लिए जानते हैं तो मैं कंटेंट ओरिएंटेड टीचर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक। और आपका सर इसके अंदर ये बेनिफिट होगा कि आपका जो कंटेंट है, जो जितनी वो रीच डिजर्व करता है वो मिलेगी। उसके अलावा आपका जो वर्कलोड है पढ़ाने के अलावा इस टाइप का, जैसे स्टाफ को मैनेज करना, टेक्निकल स्टाफ को मैनेज करना, ये पीपीटी स्लाइड ये वो, और जो सेमिनार्स इंटरव्यू कंडक्ट, ये सारा काम हमारी टीम संभालेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा सर इसके अंदर स्टूडेंट का हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं लॉस खा के भी फंडिंग मतलब फंड करके भी, चाहे शुरुआत में मैं तैयार हूँ कि मैं एक अफोर्डेबल फीस के अंदर बच्चे को वो कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। मेरी सारी बातें सुनी मैंने, है ना, कि उनका कहना था कि सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर स्टूडेंट का होगा, सेम कंटेंट कम फीस में मिल जाएगा, पूरी की पूरी टीम, क्वालिटी टीम एक ही रूफ के अंदर में मिल जाएगी। तो सारी बातें सुनी मैंने, थोड़ा मैं भी डाइसी था, करूँ ना करूँ, है ना। फिर मैंने जो 2 3 4 टीचर जिनसे मेरी बात होती है, अच्छी बनती है, उनसे पूछा। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं टच में हूँ, थोड़ी मोटी बातचीत होती रहती है, उनसे पूछा। सब ने मुझे एक ही बात बोली कि सर इतना सोच क्यों रहे हो इसमें, किसी का कोई नुकसान थोड़ी कर रहे हो। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसके अंदर स्टूडेंट्स का है कि जो भी स्टूडेंट फीस की वजह से या कोई और रीज़न से आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो पहुंच जाएंगे। जो रीच आपका कंटेंट डिजर्व करता है वो पहुंचेगी, मतलब आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके फिर ऐसा लगा कि ठीक है यार, ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, तो करते हैं इसको, ठीक है। मेन जो मोटिव है इसके अंदर बच्चे यही है कि अच्छा कंटेंट आपको जितनी मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में पॉसिबल नहीं थी, उससे कम फीस के अंदर आप तक पहुंच जाए, ठीक। मेन जो मेरे यस करने का जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट था वो ये था। क्लियर है इतनी बात। वरना आप खुद सोचो कि मैं बड़ा ना, जिसको कहते हैं ना, मतलब ठंडा आदमी, कंटेंटेड आदमी हूँ कि भैया मेरे को बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी सुकून से चल रही थी। लेकिन हाँ, ये वाला फैक्टर देख के मुझे भी लगा कि चलो ठीक है करते हैं। बाकी यार आप अपना ओपिनियन बताना कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, कमेंट के अंदर मुझे बताना कि क्या मेरा ये जो डिसीजन था ये सही था क्या, ठीक है।